और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर रावेर में करंट लगने से एक मजदूर झुलस गया था, जिसको उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 9 बजे उपचार के दौरान मोहम्मदपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में करंट लगने से झुलसे मजदूर की मौत हो गई। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पीएम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है, जो रावेर में मजदूरी करने के लिए आया था। शनिवार दोपहर 12 बजे उसको करंट लगने से वे झुलस गया था। मृतक मजदूर का नाम शाहरुख पिता दगड़ू तड़वी बताया जा रहा है। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के पातोड़ा हाई स्कूल में रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सोमवार सुबह 11:30 बजे पातोंडा हाई स्कूल में रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की ओर से कार्यक्रम किया गया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पुष्पेंद्र कापड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि आज देश के 554 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनः विकास का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस भी शामिल हुई। बुरहानपुर जिले में 27 फरवरी से कक्षा दूसरी, तीसरी और 8वीं, 7वीं की परीक्षाएं आयोजित होना है, जिसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। भोपाल से प्राप्त हुए प्रश्न पत्र का आज वितरण किया गया। जिला शिक्षा विभाग के राजेश साल्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रश्न पत्र प्राप्त होने के बाद अब स्कूलों के शिक्षकों को प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। तीसरी, चौथी और 6वीं, 7वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर भोपाल से प्राप्त हुए प्रश्न पत्रों का आज जिला शिक्षा केंद्र से वितरण किया गया। चौथी और 5वीं के प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर वे परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएगी। प्रश्न पत्र भोपाल से आए हैं, जिसका वितरण आज जिला शिक्षा केंद्र से किया जा रहा है। परीक्षा 27 तारीख से पूरे प्रदेश भर में तीसरी, चौथी और 6वीं, 7वीं की परीक्षा होना तय है। 5वीं, 8वीं की परीक्षा 6 तारीख तीसरे महीने मार्च में शुरू होने वाली है, जिसके प्रश्न पत्र भोपाल से ही प्राप्त होंगे और समय से पूर्व भी वितरित कर दिए जाएंगे। सर, हमारे बुरहानपुर जिले में 5वीं के 15,000, 8वीं के 25,000 और तीसरी के 14,000, 6वीं के 14,000, 6वीं, 7वीं, 8वीं के से कुल मिलाकर कम से कम हमारे 1 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। बुरहानपुर कलेक्टर ने कार्यालय में जल संसाधन विभाग के अफसरों की बैठक ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार 11:30 बजे कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग के अफसरों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय भवनों में नल कनेक्शन दिए जाए, इसके निर्देश दिए। स्कूल, आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन हो ताकि बच्चों को गर्मी में के दिनों में पानी पीने के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए निर्देश दिए हैं। जिले की किन आंगनवाड़ियों और स्कूलों में नल कनेक्शन की ज़रूरत है, उनकी रिपोर्ट बनाने की बात कही। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले में प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर संत निरंकारी मिशन के वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन आशीर्वाद एवं निर्देशन से स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भारतवर्ष के लगभग 1500 से भी अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों का संरक्षण, उनकी स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें सफाई हेतु प्रोत्साहित करना है। बुरहानपुर में इस अभियान को आओ सवारे ताप्ती किनारे किनारे द्वारा जल सामान्य को जोड़कर सफाई हेतु प्रेरित किया गया।
प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत पूरे देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इसमें जलीय निकायों की सफाई की गई। हम लोग बुरहानपुर में ताप्ती नदी के राजगढ़ स्थल पर उपस्थित हुए और इसमें हम लोगों ने नदी की सफाई की। इसके अंदर डिस्पोजल प्लास्टिक पन्नी वगैरह खींच निकाला है और बड़ी मात्रा में इसमें से कचरा निकालकर श्रृंखला मानव श्रृंखला बनाकर नीचे से ऊपर तक पहुँचाया है और इसे हम निपटान केंद्र तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम लोग यही जन जन तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि हम लोग ये जो डिस्पोजल सामग्री है, प्लास्टिक, कैरी बैग, कूड़ा, ये नदियों तालाबों में न डालें, क्योंकि इससे निरंतर प्रदूषित हो रहा है और ये प्राकृतिक धरोहर है जो इसे सुंदर बनाए रखें, क्योंकि इसे प्रदूषित हम लोगों ने ही किया है। इसे सुंदर बनाने में हम सब मिलकर इसे दूषित होने से बचा सकते हैं। इसमें कोई भी सामग्री न डालें। बुरहानपुर जिले में 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। पहले चरण में करीब 63,000 कॉपियां जिले में आई है। अभी एक और चरण में कॉपियां आएंगे। इसके अलावा उर्दू विषय की कॉपियां भी जिले में ही मूल्यांकन के लिए आती हैं, क्योंकि यहाँ उर्दू विषय के शिक्षक ज़्यादा हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा समय से पहले शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव के कारण 5 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं को शुरू किया गया है, जो 6 मार्च तक चलेगी। पहले चरण में जिले में बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की। इसके लिए अभी 150 शिक्षकों को मूल्यांकनकर्ता बनाया है। मूल्यांकन की निगरानी के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। मूल्यांकन का काम शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहा है। बोर्ड की हाई स्कूल की 34,200 कॉपियां और हिंदी विषय की 18,000, संस्कृत की 16,200 कॉपियां आई है। एमपी बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों को एक कॉपी की जांच करने पर 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कक्षा 10वीं की कॉपी पर 15 रुपये और कक्षा 12वीं की कॉपी जांचने पर 16 रुपये मिलेंगे। अगर गलत मूल्यांकन किया गया तो प्रत्येक गलती पर 100 रुपये का मानदेय की कटौती होगी। एक शिक्षक को 35 से 45 तक उच्च पुस्तिकाएं प्रतिदिन मूल्यांकन करना जांच कर पाएंगे। हाई स्कूल हिंदी, संस्कृत, हाई सेकेंडरी हिंदी और इंग्लिश 4 विषय का मूल्यांकन प्रारंभ हुआ है। कुल मिलाकर 63,000 कॉपी आई हैं अभी पहले राउंड में, जिसमें हिंदी हाई स्कूल की 18,000, संस्कृत की 16,000 और हाई सेकेंडरी हिंदी इंग्लिश की 14,000 के करीब ये कॉपी हैं। लगभग 200 मूल्यांकन करता है। बुरहानपुर के निमोला उतावली नदी में ट्रक पलट गया, जिसके चालक परिचालक दबने पर घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार शाम 5 बजे निमोला उतावली नदी के पास ट्रक के ब्रेक फेल होने से ट्रक पलटने पर चालक और परिचालक दबने पर घायल हो गए। दोनों घायलों को सोमवार सुबह 10 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहार मंडी निवासी चालक शमसुद्दीन पिता कुतुबुद्दीन और परिचालक मोमिनपुरा निवासी आजम खान पिता अहमद खान दोनों को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों घायलों का उपचार कर रही है। निमोला से ट्रक में बॉयलर का सामान भरकर गुजरात के दमन जा रहे थे, तब यहां हादसा हुआ।